फेसबुक मोनेटाइजेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप एक छोटी सी गलती करोगे ना तो आपका फेसबुक पेज कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे ही मैं यहां पर मोनेटाइजेशन पर आता हूं, मोनेटाइजेशन पर आने के बाद जैसे ही भैया मैं यहां पर इन स्ट्रीम ऐड पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं भैया ससुरा फेसबुक फिरकी ले रहा है। सारा क्राइटेरिया यहां से कंप्लीट है। देख सकते हैं एलिजिबल कंट्री, कंटेंट मोनेटाइजेशन, फॉलोवर, वॉच टाइम, एक्टिव वीडियो, सारा क्राइटेरिया कंप्लीट है। इन सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट होने के बावजूद भी यहां पर आपको सेटअप का बटन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये छोटी सी गलती कर दोगे तो ससुरा फेसबुक फिरकी ले रहा है हमसे। देख सकते हैं कि 5 में से 5 क्राइटेरिया कंप्लीट है, फिर भी सेटअप का बटन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती करते हो। अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज है या फिर अगर उसको मोनेटाइज करने की सोच रहे हो या फिर अगर आपके भी फेसबुक पर कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फेसबुक में कौन सी प्रॉब्लम है और इस परिस्थिति से आपको कैसे बचना है और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है जिससे आपके भी फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर कुछ इस प्रकार का समस्या आ सकता है, कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ। क्योंकि भैया आपके भी पेज और प्रोफाइल पर कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है, उससे पहले आप ये गलतियों को जान लो और उसको सुधार कर लो, वरना भैया रगड़ के मर जाओगे, माथा टेकते रह जाओगे। लेकिन ये प्रॉब्लम जल्दी हटने वाला नहीं है। तो इसको कैसे हटाना है बिल्कुल आसान तरीके से, इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, इससे कैसे बचना है, कैसे नहीं आएगा, सारा चीज बताऊंगा डिटेल के साथ। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाऊं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां से आपको बिल्कुल डिटेल में और लाइव प्रूफ समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने फेसबुक के पेज पे चले जाना है। पेज पे आने के बाद यहां पर क्लिक करके फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाता हूं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं और थोड़ा सा नीचे में चले जाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि भैया यहां पर इन स्ट्रीम ऐड पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं देख सकते हैं कि भैया यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, मेरा ग्रीन है, यानी कि मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट है। मैं इंडिया में हूं, यानी कि जो मेरा कंट्री है एलिजिबल, इसमें मैं हूं। यहां पर करा यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, बिल्कुल मैं इसको फॉलो करता हूं, ये भी मेरा क्राइटेरिया ग्रीन है। यहां पर देखिए एक और बोल रहा है कि आपको 5000 फॉलोवर होने चाहिए। भैया ये 6098, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 5000 कंप्लीट है, ये भी मैं फॉलो करता हूं। यहां पर कहता है 60,000 वॉच टाइम मिनट आपको चाहिए। भैया इसको भी मैं कंप्लीट कर रखा है, 2 लाख के लगभग में वॉच टाइम मिनट हो गया। अगर और क्राइटेरिया की बात कर लो तो 5 एक्टिव वीडियो खोजता है, जो कि मैंने इसको भी कंप्लीट कर रखा है। लेकिन फिर भी यहां पर सेटअप का बटन क्यों नहीं दे रहा? भैया ये प्रॉब्लम क्या है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर ये फेसबुक का कौन सा गलती है, कौन सा बग है जिसके कारण हमको सेटअप का बटन नहीं मिल रहा है? भैया मेरा समझ में नहीं आ रहा है, भैया मेरा माथा घूम रहा है, तो आप ही कुछ बता दो। तो चलिए सबसे पहले ई जो है ना ससुरा, इस सेटअप वाला बटन काहे नहीं दिया है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमको इसकी गलतियों को पकड़ने के लिए भैया फेसबुक के एप्लीकेशन से ये नहीं बताएगा। इसके लिए हमको चाहिए इसका मौसा, ठीक है, मतलब कि क्रिएटर स्टूडियो में हमको चले जाना है। ठीक है, तो यहां से क्रोम पे जाने के बाद यहां पर क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट को ऑन करने के बाद यहां से आपको क्रिएटर स्टूडियो वाले पहले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो वाले वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका पेज या फिर प्रोफाइल पे प्रॉब्लम है तो यहां से देखिए उस पेज या फिर प्रोफाइल को आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैंने उसको लॉगिन कर लिया। यहां पर आपको मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मोनेटाइजेशन पर क्लिक कीजिएगा तो भैया देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमको यहां पर क्या करना है, हमको भैया इन स्ट्रीम ऐड पर क्लिक करना है। तो उसके लिए हमको व्यू एलिजिबिलिटी पे, यहां पर देखिए व्यू पेज एलिजिबिलिटी का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो व्यू पेज एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे व्यू पेज एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए अदर मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और यहां पर आपको देखिए ये तीर है ना, तो सिंपली इस तीर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस तीर पर क्लिक कीजिएगा यहां पर इन स्ट्रीम ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और जैसे ही मैं व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करता हूं तो देखो ससुरा कहां से इसका दिमाग खराब था। मेरे पेज पर जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया हुआ है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अलग है और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अलग है। और जैसे सी पॉलिसी इशूज पर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर भैया तो भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू क्या है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए अब फेसबुक बता रहा है कि
कि कौन कौन सी गलती करने पर आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ई बोर्ड पर ले चलता हूं और यहां से एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूं, क्योंकि अगर आप फेसबुक पर काम करना चाहते हो ना भैया, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप कभी फंसोगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए मैं आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, अगर दोनों को आप सिमिलर समझ रहे हो तो ये भी भरम तोड़ूंगा, और इससे कैसे बचना और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है सारा चीज यहां से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि भैया जो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दो प्रकार के होता है। पहला होता है भैया कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। ठीक है, यहां से देख सकते हैं पहला होता है ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो या फिर किसी की वीडियोज उठाकर डालते हो या फिर ओरिजिनल वीडियो डालते हो, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, आपका कंटेंट जो है ना वो फॉलो होना चाहिए कंटेंट मोनेटाइजेशन रूल का। इसमें आपको केवल कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, चाहे आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट वाला हो, चाहे दूसरा का कंटेंट हो, चाहे ओरिजिनल कंटेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कहता है कि भैया दूसरे की वीडियो डालने से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है, तो नहीं भाई, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू कुछ कंटेंट का उल्लंघन करने से आता है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में 3 वीडियो बनाकर बताया है। अगर आप वो तीनों वीडियो मेरा देख लोगे ना, जिंदगी में ये कभी नहीं आएगा ससुरा, ये कभी नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी दे देता हूं। मेरा 3 वीडियो है जिसका लिंक इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा और उसमें अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अभी इस परिस्थिति में आपके पेज पर आएगा मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। तो भैया मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू क्या होता है? तो फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का मतलब होता है कि भैया फेसबुक जब आपको पैसा देगा, मतलब अर्निंग देगा ना, तो वो आपको अपना पार्टनर बनाएगा। ठीक है, पार्टनर बनाएगा। तो पार्टनर बनाने के लिए फेसबुक का बहुत सारा नियम एंड कानून होता है। वहां पर आपको मोनेटाइजेशन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, टाइटल, पेज नेम, फलना ढमकाना, अनओरिजिनल कंटेंट, फॉलोवर, ये सारे क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप फेसबुक के साथ पार्टनरशिप पे काम कर पाओगे, तब फेसबुक आपको पैसा देगा। तो यहां तो भैया आप समझते नहीं हो कि पार्टनर का कौन कौन रूल एंड रेगुलेशन है, क्या क्या चीज फेसबुक हमसे समझाएगा। तो आइए चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू में बहुत सारे क्राइटेरिया को होते हैं। तो सबसे पहले आपका एलिजिबल कंट्री में होना जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो इन स्ट्रीम ऐड के लिए अभी भूल जाओ, अगर आप नेपाल में हो तो इन स्ट्रीम ऐड के लिए अभी भूल जाओ, अगर आप भैया बांग्लादेश में हो तो इन स्ट्रीम ऐड के लिए अभी भूल जाओ। यहां पर केवल स्टार मोनेटाइजेशन इनेबल है। ठीक है, यहां पर केवल स्टार मोनेटाइजेशन एलिजिबल है। अगर आप इंडिया में हो तो भैया आप समझ लो फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को फॉलो करते हो। दूसरा गलती आप लोग क्या करोगे भैया, फेक व्यूज और फॉलोवर के चक्कर में और वॉच टाइम के चक्कर में फंसते हो। अगर आप किसी भी वेबसाइट, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कहीं से फेक व्यूज को इंक्रीज कर रहे हो, फेक फॉलोवर को बाय कर रहे हो, या फिर कहीं से अगर आप वॉच टाइम खरीद रहे हो, तब आपके पेज या फिर प्रोफाइल पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आएगा। अगर आपका पेज मोनेटाइज भी है ना, तो आपका मोनेटाइजेशन रद्द कर दिया जाएगा। जी हां, इसीलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर आप भैया रह रहे हो, जहां पर आप पैसे कमाना चाह रहे हो, उसके बारे में जानकारी नहीं लोगे तो फंसोगे ना बबुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेक व्यूज नहीं लेना है, फेक फॉलोवर कहीं से भी कोई भी फॉलोवर दे, क्योंकि भैया कहीं से भी अगर आपको बॉट फॉलोवर दे देगा, वो आपके वीडियोज ही नहीं देखेगा, तो आपका अर्निंग कहां से बढ़ेगा, आपका पेज कहां से वायरल होगा। तो भैया कोई फायदा नहीं होता है फेक वॉच टाइम और फेक फॉलोवर से। ठीक है, तो भैया फेक व्यूज, फेक फॉलोवर, फेक वॉच टाइम आपको नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं तीसरा, फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अगर फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को आप ब्रेक करते हो, कम्युनिटी स्टैंडर्ड में अगर आप फेक न्यूज देते हो भैया, जो है मिस इंफॉर्मेशन करते हो, मिसलीड करते हो, कोई एप्लीकेशन का प्रमोशन करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालते हो, जो कि ऐप जो है ना वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो समझ लो कि आप फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहे हो। अगर आप सेक्सुअल कंटेंट डाल रहे हो या फिर कोई ऐसा न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, आत्महत्या, ये सब से रिलेटेड डाल रहे हो, तो समझ लो आप फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर आपके प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर ऑलरेडी ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं,
आंख मुनो, सबसे पहले ओरिजिनल रहे चाहे कॉपी पेस्ट रहे, ये सारे वीडियोज को डिलीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है ना वो ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। ऑथेंटिक कंटेंट बोलने का मतलब है आपका कंटेंट फेक नहीं होना चाहिए और आप उसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। अगर फेक कंटेंट रहेगा या फिर कुछ अपने ऑडियंस को मिसलीड करोगे, जैसे में भैया मेरा ये जो वीडियो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है भैया, इसमें आपको थंबनेल भी वही मिला। अगर मैं वीडियो के अंदर बताता कि फेसबुक पर फॉलोवर कैसे बढ़ाए, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, ज्यादा व्यूज गेन करने के लिए मैं आपको मिसलीड कर रहा हूं, तब अब हुआ मेरे फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर ये ऑथेंटिक कंटेंट वाला प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपके पेज और प्रोफाइल पे ऐसा कंटेंट है, सबसे पहले उसको डिलीट करो। अब बात कर लेते हैं पचमा, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, अब बोलोगे भैया हम तो कॉपी पेस्ट करके मोनेटाइज करके पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल कमाओ, बहुत अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए। लेकिन जिस वक्त फेसबुक आपको पकड़ लेगा ना कि आपका कंटेंट अनओरिजिनल है, उस वक्त आपको पड़ेगा स्ट्राइक और उस वक्त आपका जो मोनेटाइजेशन है ना उसको सीधे के सीधे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, मतलब आपका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा, आपके पेज और प्रोफाइल पे अनओरिजिनल कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तभी आप फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते हो। पार्टनर का मतलब होता है भैया उसके साथ मिलजुल कर काम करना, तो ये है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मतलब। तो आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद ऑथेंटिकल व्यूज होना चाहिए। ऑथेंटिक व्यूज कहने का मतलब है कि अभी बहुत ज्यादा अपडेट आ रहा है कि मूवी क्लिप वाला ये सब जो होते हैं वो शेयरिंग सेटअप करके रखते हैं, भैया शेयर मारे एक दिन में 10 मिलियन व्यूज, वो जेन्युइन व्यूज नहीं होता है, वो जेन्युइन नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके व्यूज ऑथेंटिक होने चाहिए, कहीं से फेक तरीके से व्यूज मत लीजिएगा। कोई वेबसाइट से आप लोग जाके व्यूज बढ़ा लेते हो, कमेंट बढ़ा लेते हो, दिखाने के चक्कर में, ब्रांड से जो है अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप लेने के चक्कर में। तो अगर ये सब काम को आप करते हो, ऑथेंटिक व्यूज नहीं लेते हो, तो भैया समझ जाइए आपके पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आएगा। ऑथेंटिक व्यूज का मतलब होता है आपके वीडियोज पे जो है सजेशन से व्यूज आना चाहिए, एक्सप्लोर पेज से व्यूज आना चाहिए, ठीक है, और आपका रिकमेंडेशन से व्यूज आना चाहिए भैया, तभी आपका वीडियो वायरल होगा जब आपके पेज पे ये 3 तरह से व्यूज आएंगे। तो आपका जो है व्यूज ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी सरकार के नीतियों को तोड़ते हो या फिर पॉलिटिकल ज्यादा भाषण करते हो, कभी राहुल गांधी को गरिया रहे हो, कभी नरेंद्र मोदी को गरिया रहे हो, कभी इसको गरिया रहे हो, कभी उसको, मतलब सरकार का कोई भी नीति को अगर आप तोड़ते हो तो समझ लो आप फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8वां अदर, और भी इसके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें बहुत लोग फंसते हैं कि भैया आपका पेज का नाम है कुछ, भैया हड़बड़ी में आप अपने पेज का नाम रख लिए, उसके बाद जब आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ तो आप सोचे कि भैया क्यों ना हम अपने पेज का नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से चूज कर ले, ठीक है, पेज का नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से चूज कर ले और पेज का नाम बदल दीजिए। अगर आप पेज का नाम बदलिएगा तो उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वेरीफाइड करना पड़ेगा। अगर आप उसको वेरीफाइड नहीं करोगे ना, आपके पेज पर फटाक से नहीं, ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला प्रॉब्लम है ना, ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा और फिर आपका मोनेटाइज नहीं होगा। तो भैया रेड प्रोफाइल और पेज का नाम वगैरह भी हर बार चेंज मत कीजिएगा, अगर चेंज कीजिएगा तो इसको वेरीफाइड जरूर कर लीजिएगा। तो आप बोलोगे भैया आप इतना क्यों भुका रहे हो, मेरा ऑलरेडी आ चुका है तो इसका सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने इसको इसीलिए भुकाया कि अगर इनमें से कोई भी गलती को आपने किया है, कंटेंट को आपने ऐसा किया है, तो सबसे पहले उस कंटेंट को डिलीट करो और सबसे पहले इन सारे गलतियों में से आपको गलती को सुधारना होगा। अगर इन सारे गलतियों में आप गलती को नहीं सुधारोगे, रगड़ के मर जाओ, आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना भुकाया। भैया ये इंफॉर्मेशन होता है, इसको आपको समझना जरूरी होता है, वरना ये सब कंटेंट में कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि इसमें व्यूज कम है और माथा मारी ज्यादा है, कोई इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। मैं फेसबुक से रिलेटेड जानकारी देता हूं, तो भैया मेरे ऑडियंस मेरे लिए भगवान है, इसीलिए मेरे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब अगर आपके पेज और प्रोफाइल पे आ गया है, तब हमको उससे कैसे बचना है, तो उससे बचने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या है भैया आप बता दो। तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको क्या करना होगा, फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू वाला जो रूल है, जो मैंने आपको अभी तितिम्मा करके भैया 15 मिनट में मैंने आपको समझाया, उसको सारे को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा किसी वीडियोज में, किसी कंटेंट में, किसी टाइटल में, किसी थंबनेल में ऐसा कुछ लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है, उस कंटेंट को डिलीट करो, उस वीडियो को हटाओ और जो गलती आपने किया उसको सुधारो।
दूसरा सुधारने के बाद अब ही आपको स्टार्टिंग में क्या क्या करना है, ऑथेंटिक वीडियोस डालना है। ऑथेंटिक मतलब रियल फेस कैम वीडियो होना चाहिए, जैसा कि मेरा फेस कैम वीडियो है। फेस कैम वीडियो होना चाहिए, रियल ऑथेंटिक वीडियो होना चाहिए, और ज्यादा शेयर और कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अपने एडमिन प्रोफाइल से शेयर कमेंट वमेंट के फेरा मत रहिएगा, और ज्यादा शेयर उयर मत मारिएगा। स्टार्टिंग में फेस कैम वीडियो बनाइएगा ओरिजिनल वॉइस के साथ, किसी का फोटो वगैरह यूज मत कीजिएगा। उसके बाद आपको 5 बार लाइव आ जाना है अपने फेसबुक पेज पर, प्रत्येक 2 दिन पर। 2 दिन पर आपको 5 बार लाइव आ जाना है। इतना काम करने के बाद, बस इतना काम ही आपको करना है। सबसे मेन होता है ये, आपको गलती सुधारना है। अगर ये नहीं सुधारोगे कभी नहीं हटेगा। तो जो मैंने गलती बताया वो गलती सुधार के, इतना काम करने के बाद 15 से 20 दिनों के लिए पेज को छोड़ दीजिएगा, एकदम हरिओम शांति शांति, कुछ मत कीजिएगा। इतना काम करने के बाद अपने पेज को 20 दिनों के लिए हरिओम शांति शांति छोड़ दीजिएगा, ठीक है। केवल लाइव आइएगा, और जो मैं वीडियो बता रहा हूं 5-6 वीडियो डाल दीजिएगा, ठीक है। और सारे कॉपी पेस्ट फलना ढिमकाना लन फंद वाले वीडियोज को हटा दीजिएगा, ओरिजिनल वीडियो को रहने दीजिएगा। और जो मैंने गलती बताया वो सारे गलती वाला केवल वीडियो हटाइएगा। आंख मूंद के हर वीडियो को मत डिलीट कर दीजिएगा, वरना ये कभी नहीं हटने वाला है। जो वीडियो से प्रॉब्लम है केवल वही वीडियो को डिलीट कीजिएगा। इतना काम कीजिएगा, और 15 से 20 दिन अपने पेज को छोड़ दीजिएगा, एकदम हरिओम शांति शांति के लिए। 15 से 20 दिन पेज को छोड़ने के बाद अगर वहां पर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे अब क्लिक कीजिएगा। इतना काम करने के बाद पहले कीजिएगा, रिजेक्ट होगा, बाद में मुझे मत बोलिएगा। 15 से 20 दिनों के बाद पेज को एकदम छोड़ दीजिएगा शांति मन से। उसके बाद रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन पे जो है उसको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू के लिए भेज दीजिएगा। अगर वहां पर वो ऑप्शन नहीं आता है, अब आपको फेसबुक के टीम को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट में आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का जिक्र करना है, ठीक है, न कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का। अब आपको फेसबुक के टीम को बताना है कि डियर फेसबुक टीम, मैं जानता हूं कि फेसबुक के सभी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा सकता है, बट मैं अपने फेसबुक पर फेसबुक के सभी नियम और पॉलिसी का पालन करता हूं। सो प्लीज मेरे फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर किसी कारणवश पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है। सो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को आप रिव्यू करें एंड ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करें। प्रत्येक 3 से लेकर 5 दिन पर आपको जो है फेसबुक के टीम को रिव्यू भेज देना है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेज देना है। और आपके पेज पर ये 30 से लेकर 45 दिन में, ठीक है, 30 से लेकर 45 दिन में आपका ये प्रॉब्लम अब जाकर सॉल्व होगा, ठीक है। ये एकदम जान लीजिए, आपको ये काम करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ये सॉल्व हो जाएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, आपको यही काम करना पड़ेगा। ज्यादा भैया पछताओगे, ज्यादा हुरपेच करोगे, ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ज्यादा जगह माथा मारी मत कीजिएगा। आप मेरे पर भरोसा करते हैं तो आप ये काम को कीजिए। 30 से 45 दिन लगे, किसी केस में 90 दिन भी लग सकता है। जी हाँ, कड़वा है लेकिन सच है, आपको बताना जरूरी है। कभी कभी 90 दिन भी लगता है, आप वरना कमेंट में गालियां वालियां मत देने लगेगा। कभी कभी 90 दिन भी लगता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है तो ये 100% आपका सॉल्व होगा और आपको भी सेटअप का बटन मिल जाएगा। एकदम गारंटी है बबुआ, एकदम 100% गारंटी है कि सेटअप का बटन मिलेगा। जितना मैंने आपको बताया है उतना चीज को आप आंख मूंद के फॉलो कर लीजिए, हम पे भरोसा कीजिए। मैं 5 सालों से फेसबुक से रिलेटेड कंटेंट बता रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसीलिए आपको इतना काम करना है। इसके अलावा नो एनी अदर ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत करता हूं इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। और फेसबुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे भी धाकड़ धाकड़ वीडियो मेरे फेसबुक के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो देखिए भैया, यहां पर क्लिक कीजिए और यह फेसबुक का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। वीडियो देखिए, सीखिए, पैसे कमाइए। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।